अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, करोड़ों दिलों की जान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने कल नाअहल कर दिया। उसके बाद जो हंगामा आराई हुई कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। कल लाहौर में मैं खुद मौजूद था और फ़िरोज़पुर रोड पे मैं मौजूद था, कलमा चौक। और कलमा चौक को कल बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई थी और एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। और जब ट्रैफिक की लंबी लाइनें वहाँ पे लगीं और उसके बाद जो कारकुन वहाँ पे थे वो काफ़ी हाथापाई भी हुए शहरियों के साथ कि आप यहाँ पे रुकें, आप आगे नहीं जा सकते, और टायर भी जलाए गए। उसके बाद फिर वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, और केपी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने हुई, वहाँ पे फायर भी किए गए। और जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे वहाँ के, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और उसके बाद लोधरा में एक वाक़या पेश आया, और जो हमारी ट्रेन है, लाइन के ऊपर कारकुन जो पीटीआई के थे वहाँ पे उसके ऊपर लेट गया और ट्रेन आ रही थी वो भी रुक गई, पीछे और भी ट्रेनें थी, काफ़ी उनके भी काफ़ी लंबी लाइनें लग गई थी वहाँ पे। क्या ये हमारा आइन हमें ये इजाज़त देता है? कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के खिलाफ फैसला उनके खिलाफ आता है तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसी वजह से हम बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं और हैदर भाई, इनसे बात करते हैं। हैदर भाई, कल जितना बड़ा हंगामा हुआ आपने भी कवर किया, सबको इस्लामाबाद भी देखा आपने, कराची में देखा और लोधरा में भी देखा। क्या हमें आइन की इजाज़त देता है ऐसा करने के लिए? कोई भी पार्टी का अगर ये फैसला खिलाफ आता है, हम रोड पे निकल आते हैं, मेट्रो स्टेशन तोड़ देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, क्या ये आइन इजाज़त देते हैं हमें? असन देखें, ये जो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ भी फैसला आता है, कोई अदालत देती है या कोई अदारा देता है, तो हम देखते हैं कि उनके जो कारकुनान हैं वो यही कुछ करते हैं जो कल हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता हम किसी भी शहरी को नुकसान पहुंचाएं, तोड़ फोड़ करें या कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान हो। तोड़ फोड़ होती है, गाड़ियों की होती है, वो आम बंदे का नुकसान होता है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। और उसमें फ़ायदा किसको है? नुकसान फ़ायदा किसी का नहीं है, नुकसान नुकसान ही आवाम का ही है। आवाम का ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी हमने देखा लोग बाहर निकले, तोड़ फोड़ हुई, और आइन इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। आइन इस बात की इजाज़त देता है आपने एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करें, रिकॉर्ड करवाएं, आपका जो मसला है उसे रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद आप चले जाएं। अगर अच्छा आप हैदर भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? कल लोधरा में आपने देखा होगा, ट्रेनों की लंबी लाइनें पीछे लग गई। ठीक, एक ट्रेन आई, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है, तीन और भी काफ़ी ट्रेनें वहाँ पे थी, माल बरदार भी गाड़ी भी वहाँ पे मौजूद थी। ट्रेन जो लाइन है उसके ऊपर आदमी आके लेट गए हैं, उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाने देना है, उसको इधर ही खड़े रहे हैं। इसके क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये ठीक किया, गलत किया उन्होंने ये? गलत की है। देखें, लोग आ रहे थे, पता नहीं किधर उन्होंने जाना था, कितनी दूर उनका कितना लंबा सफ़र करके आ रहे थे, उनके आगे लेटने का कोई मकसद नहीं था। या तो आपने कोई टारगेट अचीव करना हो या कर लेना हो तो फिर तो बंदा ठीक है, इतना बड़ा स्टेप ले लेता है कि यार हम कामयाब हो जाएंगे। आपके पास अभी कोई टारगेट था नहीं, मतलब आपको कोई टारगेट दिया नहीं गया था कि आपने ये अचीव करना है। एहतजाज आपने करना था। अब वो भी जो कल की सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान थे, जिस तरह से उनको निकलना चाहिए था या एहतजाज करना चाहिए था, उस तरह से नहीं नहीं हुआ। हैदर भाई, मैं खुद वहाँ पे था, आप भी वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं खुद निकला हूँ और इन्होंने बाबू साहब सारा क्योंकि ये डिवाइडेड हुए हुए थे। पहले एक प्रोटेस्ट होता था इनका लिबर्टी मार्केट, जो सारे कारकुन पूरे जितने भी लाहौर की क़यादत हैं बड़े बड़े सारे वहाँ पे पहुँच जाते थे वहाँ पे। कल ऐसा सीन था, कल इनके पॉइंट ज़्यादा थे, पूरा लाहौर बंद करना था, मोटरवे बंद किया, बंद रोड बंद किया, कलमा चौक बंद किया। कल ये सारे डिवाइडेड हुए हुए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी लोग, अब राना सोनाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि 30 बंदे निकले। भाई ऐसी बात नहीं है, 30 बंदे निकले, काफ़ी लोग निकले हैं। लोग निकले हैं, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस देना चाहिए था हमें, जिस तरह से पहले वर्कर्स बाहर निकलते थे इमरान खान की आवाज़ पे, या इमरान खान जब भी कहते थे तो लोग बाहर निकल आते थे, लेकिन कल उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। अगर उस तरह का माहौल बन जाता तो खान साहब कभी भी ये ना कहते कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें या घरों को चले जाएं। जब इमरान खान साहब ने ये बात की है तब तक लोग जो है वो आधे घरों को जा चुके थे। और अच्छा, आपकी बात रोक रहा हूँ। कल जितना हंगामा हो रहा था, आग लगी हुई थी हर जगह पे, रोडों पे आग, हर जगह पे आग, इस्लामाबाद कराची हर जगह पे। राना सनाउल्लाह की उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनती थी, जब वो कह रहे थे कि आप बाहर निकले, इमरान खान नहल हो चुका है और जो कारकुन है नून लीग के बाहर निकले, मिठाइयाँ तकसीम करें और भंगड़े डालें, आमने सामने होकर लड़वाने की कोशिश की जा रही है ये। देखिए, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है मुल्क के, और उन्होंने जो माहौल है उसको ठंडा करना है, गर्म नहीं करना। ये बात तो ज़ाहिर है। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे माहौल गर्म होता नज़र आ रहा था या माहौल ने गर्म होना था, तो उन्होंने गलत गलत की है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला उन्हें मामलात को हल करने की तरफ लेके जाना है, ना कि जो आग जल रही है उसको ज़्यादा उभारना है। तो ऐसी बात अगर राना सनाउल्लाह ने कोई की है तो वो गलत सब की है। चैनल ने चलाई है, सब लोगों ने, मीडिया ने चलाई है कि वो राना सलाह साहब कह रहे हैं कि आप बाहर आएँ, एहतजाज करें और खुशियां मनाएं, अपने भंगड़े डालें, मिठाइयाँ तकसीम करें। जाहिर सी बात है, वहाँ पे पीटीआई थी, नून लीग भी था, गलत आमना बात, सामना हुआ, गलत वहाँ पे बात की है फायर ना भी हुआ राना। और उनके बाद मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए रहनुमा जो पीटीआई के थे वहाँ पे फैदर इस्लामाबाद में। देखिए, जिस तरह के मुकदमे ये दर्ज किए जाते हैं दहशत गर्दी के, या जिस तरह की दफ़ात लगाई जाती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सियासी लोग होते हैं इनका तो मतलब इनकी शान होती है, इस तरह के मुकदमात होने चाहिए। उनकी जो रेटिंग है वो पार्टी में बढ़ती है, नाम आता है सामने। इमरान खान को पता, जिनके खिलाफ कल मुकदमे दर्ज हुए इमरान खान की नज़र में आगे होंगे ना, तो उनके लिए तो बेहतर हुआ है। इस ऐसे जो मुकदमात होते हैं वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ज़मानतें हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे फिर। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, क्या कहेंगे, ये कामयाब होगा या नहीं होगा? देखिए, इमरान खान नाइल हो चुके हैं और लोगों में गमो गुस्सा तो पाया जा रहा है। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी सबसे ज़्यादा है। मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के, इस वक्त ब्रांड बन चुके हैं। तो लॉन्ग मार्च के लिए लोग तो बाहर निकलेंगे। अब पहले पंजाब हुकूमत ने रोका हुआ था पुलिस के ज़रिए, पुलिस उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ था जो पीछे लॉन्ग मार्च किया गया था। अब पंजाब हुकूमत भी पीटीआई के पास, जो वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ लाई, वो भी पीटीआई के ज़ाहिर इत्तेहादी हैं, उनके साथ हैं। तो उस तरह का वो स्पेस देंगे आप लोगों को बाहर निकलने की। नहीं, अगर यहाँ से स्पेस मिल जाएगी, आप वाली बात। इस्लामाबाद में कौन स्पेस देगा इनको? वहाँ तो उनका गवर्नमेंट है। देखिए, जब राना सनाउल्लाह बेटा पहले कह रहा है कि लोग आप आएंगे तो मैं तो सीधे सीधी गोलियां मारूंगा। लोग जब निकल आएंगे ना, ज़्यादा लोग होंगे ना, तो राना सनाउल्लाह को स्पेस वैसे ही देना पड़ेगा। कोई बंदा आवाम को नहीं रोक सकता। आप जब 2 लाख बंदा लेके पहुंच जाए इस्लामाबाद तो कौन रोकेगा? क्या 2 लाख के मजमे पे आप गोलियां चला देंगे? कभी नहीं चलाएंगे। गोलियां चली थी, आपको याद हो शायद 25 को। नहीं, उस तरह से वो नुकसान तो नहीं ना हुआ था जिस तरह आपके से। सामने था हैदर पे, आपने कवर किया था सारा कुछ, कितनी तोड़ फोड़ की गई थी वहाँ पे, गाड़ियाँ तोड़ी गई और औरतों पे हाथ उठाया गया, डंडे बरसाए गए, वो भी इसकी काफ़ी नुकसान एक हुआ। एक वजह थी, पंजाब जो था वो खामोश रहा, पंजाब के लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया, लोग कम थे, जिसकी वजह से जो उनके इंतजामात थे हुकूमत के वो बेहतर थे और वो कंट्रोल करते रहे। अगर लोग ज़्यादा होते, अगर 1 लाख बंदा निकल आता है ना, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। वो राना कंट्रोल नहीं होगा। सनाउल्लाह हो, कोई भी हो, कोई जो मर्जी हुकूमत हो, 1 लाख बंदा तो कंट्रोल नहीं फिर कर सकता। इलेक्शन कहाँ पे देखते हैं आप? 2023 में देखते हैं, इससे पहले थे, क्या सीन देखते हैं इसका? इलेक्शन तो टाइम पे ही होता देख रहे हैं। इमरान खान साहब जितना मर्जी रौला डाल लें, जितनी मर्जी खप डाल लें, उन्होंने जो इलेक्शन है वो करवाने के मूड में हुकूमत नहीं लग रही। अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब किसी को स्पेस नहीं देंगे और ऐसा ना ही है। ही कंट्रोल में होंगे किसी के, जिस तरह से वो मकबूल है। पिछले आपने ज़िमनी इंतखाबात देखे, सारी सीटें निकाल गए। हालांकि देखने को यही लग रहा था कि नून लीग जो है वो काफ़ी सीटें लेगी, कुछ भी नहीं आता है। ये देख लें इमरान खान के जो 7 सीटों पे इलेक्शन हुए तो जीत के सारी सीटों पे जीते हैं। हैदर भाई मुझे ये बताएं, अब कल फैसला जो आया, नाअहल हो चुके हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है खान साहब का। आज समाअत नहीं हुई, 24 अक्टूबर को समाअत होनी है। क्या समझते हैं कि ये दोबारा बहाल हो जाएंगे? कोर्ट तो आपको पता है जो फैसला दे दे इलेक्शन कमीशन ने माननी मानना है वो तो। देखें, ज़्यादा जो चांसेस है ना वो तो बहाल होने की, जो हाई कोर्ट है वो इस फैसले को साइड पे कर देगा और उसको इमरान खान साहब को बहाल कर देंगे। इतने बड़े लीडर को दूर नहीं किया जा सकता आवाम से, ना ही रखा जा सकता। अंदर की बातें क्या हैं? नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, वो भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि वो भी तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में। कोई मुआहदे, अंदर की बातें, कोई चक्कर है, कोई मुआहदे हो रहे हैं, नहीं हो सारा रहे? कुछ हो रहा है। कल इतना एहतजाज हुआ, सारे लोग बाहर थे, खान की एक कॉल पे सब लोग चले गए। आखिर कॉल का मकसद क्या था? सारा कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तो नून लीग तो वैसे ही बहुत पीछे चली जाएगी। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर जाए 2023 में। अगर नवाज शरीफ आते हैं तो फिर ही कोई माहौल थोड़ा सा बनेगा। जिस तरह से इमरान खान चीज़ों को लेके चल रहे हैं और जिस तरह का उनका बयानिया मकबूल हो चुका है, तो उसको रद्द करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आपके हालांकि पास तोशा खाना जो हमने केस किया उसके ऊपर नाअहल हो गए हैं, और तोशा खाना ने स्टार्ट किया था ना, नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने, इन्होंने स्टार्ट किया था ना ये काम, तो स्टार्ट इन्होंने किया था, इन्होंने किया है कि नहीं? इसके ऊपर दिया खान साहब के ऊपर।
देखिए वो एक खान साहब को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था, इनको मौका नहीं देना चाहिए था। ज़ाहिर है खान साहब ने मौका दिया तो ये केस बना और सूरत हाल ये पैदा हुई। नहीं हैदर भाई, ये भी देखें ना, ये तो खान साहब के पीछे कब के पड़े हुए हैं, इनके पास कोई केस था नहीं, एक ही केस था उसके पीछे पड़े हुए, ये कर दिया वो कर दिया, उसके पे डाल लेकिन दिया अब उन्होंने। केस आ गया ना, कोई मौका मिल गया ना, अगर हाँ मौका ना होता तो ये कर ही नहीं सकते थे। खान साहब को भी चाहिए था कि इन चीज़ों का ख्याल रखते, गिफ्ट था, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं थी, तोहफा था। एक इतना आपके दोस्त नहीं, वो वो तो मुल्क। सरकारी खजान में अपने पैसे जमा करवा दिए हैं ना। अब देखो ना, अगर मुझे कोई ये घड़ी है, इसी इसी के सबका मेन मसला है। अब मुझे आपने तोहफा दिया है, मैं आगे बेचूँ ना बेचूँ वो मेरी मर्ज़ी है। अब आप मैं बेच दिया, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसका जो खजाने के जितने भी पैसे बनते हैं मैंने जमा करवा दिए सरकारी खजाने में, अब उसका तो कोई तुक नहीं बनता अब ना केस कराने का। इमरान खान पे इल्ज़ाम ये है कि जो तोशा खाना का घड़ी बेची गई है ना, उन्होंने पैसे कम जमा करवाए, जितने करवाने थे उतने नहीं करवाने, बहुत कम ये तो उनकी करवाए। बातें हैं, तो अल्लाह ही जानता है ना कितनी देखिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है ना, उससे तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ इस केस में ज़रूर है। अब हाई कोर्ट में आएगा, केस चलेगा, और चीज़ें खुलेंगी, खुल के सामने आएंगी, तब सही जाके पता चलेगा कि ये केस है क्या और हुआ क्या है, इमरान खान साहब ने किया क्या है, कसूरवार कौन है। ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ जाएंगी हाई ठीक कोर्ट है, में, ये जब केस खुले। ठीक है नाज़रीन, ये आपने बात सुनी, और मुझे दे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। आपके साथ पेश होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, आपको अच्छा लगेगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।